हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आपके रोंगटे खड़े पड़ जाएं, जो हाल ही में मेरे साथ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले आपने मेरी अगर रील देखी हो तो उसमें देखा होगा कि मैं मथुरा वृंदावन घूमने गई थी। हालांकि मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर पाई हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं आपको बताती हूँ, आप सुन के लास्ट में देखना, आप हैरान हो जाओगे। तो क्या हुआ, हमने वृंदावन भी घूम लिया। मथुरा घूमने के लिए जन्मभूमि जाना था, तो 12 बजे तक खुलता है वो मंदिर। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे बच्चे की वजह से कि जल्दी जल्दी करते रहे लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके लेट हो गए। कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा कि चलो चलते हैं। पहुंचे हम, तो वहाँ देखा कि जूते चप्पल हम हर बार हर मंदिर में लॉकर में ही रख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लॉकर में रख रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि थोड़ा लेट थे। हमने कहा वहाँ तक जाएंगे फिर लाइन में लगना पड़ेगा और लेट हो जाएंगे। तो वहाँ मंदिर में अंदर घुसने के बाद वहाँ पे सब लोग उतार रहे थे जूते चप्पल, तो हमने कहा चलो यहीं उतार देते। मेरी तो चप्पल सस्ती थी, वही 200-250 वाली। मेरे हस्बैंड के जूते एडिडास के थे 3200-3400 के, जो मैंने खुद ही गिफ्ट किए थे। कोई दिक्कत नहीं, हमने जल्दी जल्दी ध्यान ही नहीं किया। लेकिन मैं हमेशा हस्बैंड से कहती हूँ कि एक जूता यहाँ इस कोने में उतारो तो दूसरा उस कोने में उतारो। आदमी को अगर चुराने होंगे तो ढूंढने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा बहुत तो बचने के चांस रहते हैं। उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने एक जूता इस कोने में और एक जूता उस कोने में उतारा, बहुत दूर जाके। और मैंने अपनी चप्पल एक पास रखी क्योंकि मेरी कोई चुराएगा भी नहीं, इतनी खटारा थी। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मंदिर में गए, 1-1.5 घंटा घूम घाम के जैसे ही वापस आए, देखा मेरी चप्पल अकेली मेरी वहाँ सुरक्षित वहाँ बीच में उतरी हुई थी। मेरी वहाँ अकेली पड़ी हुई है खटारा। मेरे हस्बैंड के दोनों जूते थे, वो नहीं है। वहाँ कोई और भी जूते चप्पल नहीं है, कोई 2-1 जूते इधर उधर रख दिए गए थे। तो हमने पूछा भी कि ये हटा दिए गए हैं, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। बोले आप लोगों को जब लॉकर बनाया गया है तो वहाँ पे क्यों नहीं रखे गए थे, ये हमारी गलती थी। मैंने कई जगह पूछा, थोड़ा बहुत ढूंढा ढांडी सब कुछ कर लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं थोड़ी सी हताश हुई क्योंकि गिफ्ट मैंने किए थे और महंगे भी थे, अभी 1 महीने पहले लिए थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं थोड़ी सी परेशान हुई। हस्बैंड बोले क्या हुआ, खो गए तो खो जाने दो, तो पता ही मेरे तो अक्सर खो ही जाते हैं। नहीं बाहर चलते हैं, बाहर से जाके नहीं ले लेंगे सस्ते से, कोई भी चप्पल ले लेंगे, जूते नहीं लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मंदिर तो अभी और भी घूमने हैं। चलो ठीक है, हमने फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा एक बार आप देख के आओ। फिर वो देखने गए, नहीं मिले। मैं गई, मेरे को भी नहीं मिले। फिर हम आके बाहर निकल आए थे, तो बच्चा भी काफ़ी देर रोए थे, 2-2.5 घंटे इसने दूध नहीं पिया था, परेशान सा हो रहा था। तो पता नहीं क्यों परेशान सा है, वो धूप भी हो रही थी हल्की से हल्की, 12 बजे के लगभग का टाइम था। तो हमने कहा कि चलो ऐसा है, मैं बाहर चलते। पुलिस वालों से भी कहा, वो बोले कि देखो मैडम ये गलती आपकी है, कहीं पड़े होंगे, किसी ने रख दिए होंगे, नहीं तो आप ये मान लो कि कोई उठा ले गया। मैंने कहा ये बात भी सही है भाई, उठा ले गया होगा, ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, हम फिर मान के, ये बच्चा चिड़चिड़ाने लगा तो हस्बैंड बोले कि चल कहीं पेड़ की छांव में जाके बैठ के इसको दूध पिला देते हैं, फिर उसके बाद जो भी होगा वो देखते हैं, चप्पल खरीदते हैं, चलते घर पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं इसको, ये चिड़चिड़ाने लगा तो मैं ऐसे ही, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए थे, तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके इसको दूध पिला देती हूँ। मैं वहाँ जाके लेके इसको बैठ गई, मेरे हस्बैंड भी वहाँ जाके हताश से बैठ गए 1-2 मिनट के लिए। मैंने कहा ऐसा करो, एक बार और जाओ, जब तक, मेरा एक सेंटेंस होता है हमेशा, मैं कहती हूँ कि जब तक आपके पूरे रास्ते बंद ना हो जाएं तब तक हार मत मानो। जब लगे कि अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तब आप हार मानो। ये मेरा हमेशा से यही है, और तभी ऊपर वाला आपका साथ देता है। तो मेरे हस्बैंड से कहा, मैंने कहा एक बार आप मेरे कहने से जाइए, आप एंट्री लीजिए, जहाँ से एंट्री लेते हैं प्रॉपर सबसे पूछिए, और फिर जब आपको सब मना कर, जब आपको लगे कि नहीं कुछ हो सकता, तो आप आ जाना। ठीक है, गए वो, उन्होंने वहाँ जाके सबसे पूछा, और वो जब लौट के आ रहे थे तो बड़े हताश से होके आ रहे थे। मैंने कहा, और मैंने पैरों की तरफ देखा कि उनके पैरों में जूते नहीं, हाथों को भी देखा खाली हाथ है। आके वो जैसे मेरे पास खड़े हुए, मैंने नहीं मिले नहीं मिले कि नहीं मिले। मैं अब क्या है कि चलो, और बच्चे ने भी दूध नहीं पिया। मेरे पास एक लेडीज भी बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी ये बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है। मैंने कहा हाँ नहीं पी रहा। तो वो आके जैसे ही खड़े हुए तो नीचे देखा, उन्हीं के दोनों जूते पड़े हुए थे वहां नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड, और जबकि हम मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे। अब आप इसको चमत्कार नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। ये हमारी शायद प्रभु परीक्षा ले रहे थे कि ये इस पे स्टेप क्या लेंगे, कि किसी दूसरे के जूते चुरा के लेके जाएंगे, या ये कौन सा स्टेप लेंगे। जब हमने अपने मन में ये सावधान हो गए ना कि हमें किसी के जूते नहीं लेने, हमें खरीदने हैं, तो ऊपर वाले ने हमारे वहाँ पर जूते दे दिए। तो दोस्तों, नीयत साफ रखो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।